नमस्कार इन्वेस्टर्स। आज हम स्टॉक मार्केट के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आसान भाषा में समझना बहुत जरूरी है। होता है क्या नैना, एक तरफ होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स जो बहुत सेफ तो लगते हैं पर ग्रोथ स्लो होती है, और दूसरी तरफ होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां तेजी तो अचानक आती है पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक ऐसी जगह भी है जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। इसे ही स्टॉक मार्केट की दुनिया में मिड कैप कहा जाता है। अगर आप भी इस दुविधा में हैं कि आखिर पैसा कहाँ लगाया जाए, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इन्वेस्टर कभी ना कभी इस कंफ्यूजन से गुजरता है। एक तरफ स्लो मूविंग लार्ज कंपनीज और दूसरी तरफ हाईली वॉलेटाइल स्मॉल कंपनीज। तो एक परफेक्ट बैलेंस के लिए सही जगह आखिर है कहाँ? आज हम इस मुद्दे को पूरी तरह से डीमिस्टिफाई करेंगे। इस एक्सप्लेनर में हम एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मिड कैप्स आखिर होते क्या हैं, फिर इनका ग्रोथ स्वीट स्पॉट समझेंगे, उसके बाद रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को कंपेयर करेंगे, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे और एंड में एक स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट गाइड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। व्हाट आर मिड कैप्स? आखिर ये मिडिल ग्राउंड है क्या? वर्तमान को बेहतर समझने के लिए थोड़ा इतिहास देखना पड़ता है। इंडिया में मार्केट कैटेगरीज की शुरुआत से ऐसी नहीं थी। 1875 में एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज BSE स्थापित तो हो गया था, लेकिन मार्केट कैटेगरीज को लेकर कोई खास नियम नहीं थे। फिर 1992 में सेबी का गठन हुआ और फाइनली 2017 में आकर सेबी ने ऑफिशियली इन मार्केट कैप कैटेगरीज को डिफाइन किया। तब जाकर मार्केट में एक पक्का स्टैंडर्ड सेट हुआ। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, राइट? पर एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। सेबी एग्जैक्ट इसी मेट्रिक को यूज करती है कंपनीज को बांटने के लिए। किसी भी कंपनी के एक शेयर के करंट प्राइस को उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो टोटल वैल्यू आएगी, बस वही उस कंपनी की मार्केट कैप है। बहुत ही सीधा हिसाब है। और इसी नियम के आधार पर अगर हम मार्केट की टॉप कंपनीज की एक लिस्ट बनाएं, तो शुरुआती 100 कंपनीज लार्ज कैप होती हैं और उनके बाद रैंक 101 से लेकर 250 तक आती हैं हमारी मिड कैप कंपनीज। उसके बाद की सभी स्मॉल कैप्स। ये 101 से 250 वाली कंपनीज वो हैं जो अब साइज में छोटी नहीं रहीं, लेकिन इनका पूरा विकास होना अभी बाकी है। इनकी टोटल वैल्यू आमतौर पर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। और यही इसका सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। ये मिड कैप कंपनीज ना फ्यूचर जायंट्स के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करती हैं। सोचिए, टाइटन कंपनी और HDFC AMC जैसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने हैं, जो पहले मिड कैप थी पर अपनी कंटिन्यूअस शानदार ग्रोथ की वजह से आज विशाल लार्ज कैप बन चुकी हैं। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ऐसी ही तेजी से आगे बढ़ती डायनामिक कंपनीज को ट्रैक करता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द ग्रोथ स्वीट स्पॉट। मिड कैप्स आखिर एक्सपैंड कैसे करते हैं? इससे ना एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस की एक छोटी सी दुकान है जो अब बहुत सक्सेसफुल होकर एक बड़े शोरूम में बदल रही है। अब क्योंकि ये दुकान अपने शुरुआती रिस्की स्टार्टअप्स फेज से आगे निकल चुकी है, तो रिस्क थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने सबसे अग्रेसिव एक्सपेंशन के बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल यही मिड कैप्स के साथ होता है। अगर हम पिछले 10 सालों के एवरेज डेटा पर नजर डालें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। लार्ज कैप्स ने एवरेज करीब 13% का रिटर्न दिया। स्मॉल कैप्स ने भले ही 20% दिखाया, पर उनमें रिस्क और वॉलेटिलिटी भी बहुत एक्सट्रीम होती है। इनके ठीक बीच में मिड कैप्स ने लगभग 16.5 से 18% के आसपास एक बेहद शानदार मिडिल ग्राउंड डिलीवर किया है। बिना उस एक्सट्रीम रिस्क के इन्होंने लार्ज कैप्स को आराम से बीट किया है। अब इसका असल फायदा कहाँ मिलता है? कंपाउंडिंग में। सोचिए, अगर आप 10 साल के लिए 1 लाख रुपए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं और वही 1 लाख रुपए किसी मिड कैप में, तो सिर्फ इस छोटे से परसेंटेज डिफरेंस की वजह से मिड कैप का इन्वेस्टमेंट आपको लगभग 1.4 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे सकता है। यही वो ताकत है जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन पर सबसे बड़ा असर डालती है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, रिस्क्स वर्सेस रिवॉर्ड्स। उतार चढ़ाव और ग्रोथ के इस बैलेंस को डिटेल में समझते हैं। इस ग्रिड को ध्यान से देखिए। आखिर मिड कैप को इन्वेस्टिंग का गोल्डीलॉक्स जोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सब कुछ जस्ट राइट है। लार्ज कैप में रिस्क कम है पर ग्रोथ भी सीमित है। स्मॉल कैप में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है पर उतनी ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी भी है।
लेकिन मिड कैप आपको एक परफेक्टली बैलेंस्ड चॉइस देता है, मीडियम रिस्क और मीडियम स्टेबिलिटी, और साथ में हाई ग्रोथ पोटेंशियल। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। अगर टाइम होराइजन सिर्फ 1 से 3 साल का है तो मिड कैप्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मार्केट डिप्स आ सकते हैं, वॉलेटिलिटी हाई होती है। लेकिन वही अगर होराइजन 7 से 10 साल या उससे ज्यादा का हो तो मैजिक शुरू होता है। रोजाना के उतार चढ़ाव एवरेज आउट हो जाते हैं, कंपाउंडिंग अपना काम करती है और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। सही विकल्प आखिर कैसे चुनें? यहाँ ना हर किसी को अपने हिसाब से रास्ता चुनना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करते हैं तो आपको डीप रिसर्च, लगातार मॉनिटरिंग और बहुत हाई रिस्क टॉलरेंस चाहिए। जो बिगनर्स हैं या जिनके पास डेली मार्केट ट्रैक करने का टाइम नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड रूट है। यहाँ एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज करते हैं, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आप बहुत छोटी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। और एग्जीक्यूशन की बात करें तो एक बार में लंप सम पैसा लगाना काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट की सही टाइमिंग पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी जगह SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेटअप करना कहीं बेहतर अप्रोच है। एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी स्मूथ आउट हो जाती है और आपके इमोशनल डिसीजंस पूरी तरह पिक्चर से बाहर हो जाते हैं। और अब आखिर में हमारा 5वां और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट गाइड। एक्चुअल में कार्रवाई कैसे करनी है। लेकिन रुकिए, एक जरूरी रियलिटी चेक पहले कर लेते हैं। मिड कैप्स आइडियल किन लोगों के लिए है? उनके लिए जिनकी उम्र लगभग 25 से 45 के बीच में है, जो 7 से 10 साल का लंबा होराइजन रखते हैं। इसके लिए आपके पास एक एस्टैब्लिश्ड इमरजेंसी फंड पहले से होना ही चाहिए। अगर आपको 1-2 साल में पैसों की ज़रूरत है या आप मार्केट गिरने पर जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो मिड कैप्स आपके लिए नहीं है। तो चलिए एक क्विक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देखते हैं। स्टेप 1, अपने 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाइए। स्टेप 2, एक डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कीजिए। स्टेप 3, एक ऐसा फंड फिल्टर कीजिए जिसका पिछले 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग हो और एक्सपेंस रेशियो लो हो। स्टेप 4, उसमें एक ऑटोमेटेड मंथली SIP लगाइए। और स्टेप 5, सबसे मुश्किल वाला, अगले 7 से 10 साल के लिए उसे छेड़छाड़ बिना होल्ड कीजिए और भूल जाइए। अक्सर मार्केट चर्चा में आपने कुछ पॉपुलर फंड्स के नाम सुने होंगे, जैसे निपॉन इंडिया मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड या कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। यहाँ ये याद रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि हम ये नाम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। कहीं भी पैसा लगाने से पहले खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो इस पूरे मैकेनिक्स को, इसके अंदर छुपे रिस्क्स को और उस लॉन्ग टर्म होराइजन को समझने के बाद एक आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है, क्या मार्केट का ये मिडिल ग्राउंड यानी मिड कैप्स हमारी इंडिविजुअल फाइनेंशियल जर्नी और हमारे गोल्स के साथ मैच करता है? क्या टाइम आ गया है कि पोर्टफोलियो में इस ग्रोथ के स्वीट स्पॉट को जगह दी जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा ताकि आपके वेल्थ क्रिएशन का सफर समझदारी और सही दिशा में आगे बढ़े।